अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 बड़ी अहम खबरें देने वाला हूं। सबसे पहली खबर है जी वसीम अकरम के बारे में कि वसीम अकरम ने जी पीसीबी चेयरमैन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया है, इसके पीछे दोस्तों एक छोटी सी कहानी है जो बड़ी वजह, बहुत से लोग आप में से ये कहानी नहीं जानते और ये वसीम अकरम के जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसके रिलेटेड है। उसकी वजह से वसीम अकरम पीसीबी में काम नहीं कर सकते और उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है, इसके पीछे कुछ और वजूहत हैं जो वसीम अकरम ने खुद बताई हैं, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा एक और ख़बर है कि वकार यूनुस कप्तान चेंज करना चाहते हैं। इसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आमिर जमाल के बारे में कुछ खबरें हैं, उनके फैंस के लिए बुरी खबर है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी वसीम अकरम के बारे में। वसीम अकरम को जी पीसीबी चेयरमैन ने एक ऑफ़र की कि आप पीसीबी के साथ काम करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आप जो है वो अपना हाथ बढ़ाएं। तो उन्होंने जी रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट उन्होंने क्यों किया है, उसकी कुछ वजूहत उन्होंने बताई। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। जब 99 का वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान फाइनल आ रहा था, उसके बाद एक रिपोर्ट बनी थी और कुछ इल्ज़ामात लगे थे कुछ प्लेयरों पर, जिसमें वसीम अकरम भी शामिल थे और इसके अलावा सलीम इलाही वगैरह 2-3 और भी प्लेयर हैं। तो उन पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने जी मैच फिक्स किया है, जिसमें जो सबसे बड़े कल्प्रिट थे वो थे जी वसीम अकरम। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि वसीम अकरम 99 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान फाइनल हारा था, उसमें कैप्टन थे। उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो फाइनल जो था वो फिक्स किया है। उस पर फिर एक कमेटी बनी और जस्टिस कयूम ने ये फैसला उस पर सुनाया। वो जो है वो ट्रायल चलते रहे, उस पर जो है वो पूरी डिटेलिंग एक रिपोर्ट बनी। जब कमेटी ने रिपोर्ट दी तो उसमें जस्टिस कयूम जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वसीम अकरम जो है वो, उन पर ये इंकशाफ आता है उनके बारे में कि वो फिक्सिंग में शामिल हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं है उनके हवाले से कि हम जो है वो आपको दिखा सकें। क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त इतनी जो है वो टाइट सिक्योरिटी कैमरे वगैरह ये चीज़ें नहीं होती थी, तो इसलिए कोई सबूत नहीं था। तो उन्होंने लेकिन एक रिपोर्ट में लिखा था कि वसीम अकरम कभी भी पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें कोई भी ओहदा नहीं ले सकेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये कुछ आगे आने वाले वक्त में जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जब वो रिपोर्ट आई तो उसके बाद फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वसीम अकरम की रिटायरमेंट के बाद इनको एक पीसीबी की कमेटी के साथ जो है वो लगाने का फ़ैसला हुआ। तो फिर सोशल मीडिया पर और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर वह मेला मच गया कि वसीम अकरम को जी ये उनके बारे में रिपोर्ट पड़ी है। इसके बावजूद जो है वो जस्टिस कयूम ने ये रिपोर्ट दी भी थी और लिखा भी हुआ है कि ये काम नहीं कर सकते पीसीबी के साथ, तो लेकिन फिर भी इनको जो है वो ओहदा दे दिया गया। तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। तो उसके बाद फिर वसीम अकरम को खुद ही उन्होंने अपने आप को जो है वो हटा लिया उस कमेटी से। तो उसके बाद वसीम अकरम ने कभी भी पीसीबी का जो है वो ओहदा नहीं लिया और ना वो पीसीबी के साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी के साथ काम करना भी जो है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है और ये कोई फूलों की सेज नहीं है। इसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी बनती हैं, बहुत सी गालियाँ भी पड़ती हैं और सब कुछ होता है। तो इसलिए वसीम अकरम जो है, एक तो रीज़न उन्होंने ये बताया ये उनके बारे में, और दूसरा रीज़न उन्होंने खुद बताया कि वो कराची शिफ्ट हो गए हैं पक्के पक्के। उसके बाद फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाना होता है, तो इसलिए वो लाहौर नहीं आ सकते। क्योंकि आपको पता है कि जो पीसीबी का सारा काम है वो लाहौर में होता है। एनसीए भी लाहौर में बना हुआ है, हेडक्वार्टर भी लाहौर में है और ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या पीसीबी की तो वो लाहौर में ही होती हैं। तो उन्होंने ये अपनी तरफ से बताया कि मैं लाहौर में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज़्यादा मसरूफियात जो है वो कराची में है और वो ए स्पोर्ट्स के साथ उसके वो मैनेजर भी हैं, तो इसलिए वो ये अपने जो है वो फ़राइज़ नहीं दे सकते। एक वजह ये है और दूसरी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये वजह है कि वो पीसीबी के साथ काम नहीं कर सकते। तो वकार यूनुस जो है उनको प्रपोजल मिला तो उन्होंने कहा, हालांकि वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर शिफ्ट होना चाहता हूं, तो इसलिए मेरे लिए इजी होगा, मैं पीसीबी के साथ काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। और अब एक वकार यूनुस के बारे में खबर ये निकल कर आ रही है कि वो, आपको पता है कि पीसीबी के कर्ता धर्ता बन गए हैं और डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं और जितने भी फैसले होंगे वो अब वकार यूनुस के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकेंगे। तो उन्होंने जी एक फैसला लिया है कि वो कप्तान को चेंज करना चाहते हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर उनको जो सजेशन मिल रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, जो फीड मिल रही है
वो जी ये मिल रही है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाएं। उनके बारे में सबकी अच्छी राय है और वो पाकिस्तान को वाइट बॉल में जो है वो अच्छा सर्व कर सकते हैं। और इसके बारे में दोस्तों अब खबरें आ रही हैं कि वकार यूनुस जो है वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है साबिक क्रिकेटर से, और जो बोर्ड में मौजूद हैं लोग और कुछ कोचेज़ हैं जिसमें गैरी क्रिस्टन भी शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में वकार यूनुस चेंज करते हैं या फिर इसी सेटअप को कंटिन्यू करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगली खबर है जी आमिर जमाल के हवाले से। आमिर जमाल जो कि टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस होने वाला है, और जो एक्सपेक्टेड था वो मैंने आपको पहले बता दिया पिछली वीडियो में। तो अब आमिर जमाल की जो रिपोर्ट आई है इंजरी की, तो वो बहुत कोई इतनी अच्छी नहीं है, बुरी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में बताया कि अभी तक वो फिट नहीं है, उनको बैक की इंजरी है। और अब वो कब तक फिट होते हैं ये तो उनका टेस्ट बताएगा, क्योंकि एक टेस्ट उनका जो है वो हो गया है और उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आमिर जमाल कितने फिट हैं, कि क्या वो बांग्लादेश के खिलाफ जो 21 अगस्त से टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, पहला टेस्ट पिंडी में 21 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो उसमें वो शामिल हो पाएंगे या नहीं। और अब तक की जो रिपोर्ट है वो यही है कि अभी तक उनकी जो इंजरी की रिपोर्ट है जो स्पेशली आनी है, जिसमें ये ज़ाहिर होगा कि वो कितने फिट हैं, वो नहीं आई। और जब वो आएगी तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और अभी तक जो खबरें आ रही वो यही आ रही हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट होगा उसमें शायद वो शामिल ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।